तो जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। अगर आप भी क्लास 10th में हैं और 2025 बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। हम सामाजिक विज्ञान का एक बहुत ही वायरल पेपर आप लोगों को लेकर आ गए हैं, जो आपके बोर्ड पेपर में ऐसा पेपर देखने को मिलेगा। इसका कोड देख लीजिए, 825 FC कोड है और इसका पूर्णांक 70 नंबर का है। आपको 3 घंटे 15 मिनट पेपर देने के लिए समय मिलेगा। इसका अनुक्रमांक यहाँ पे अपना भर दीजिएगा, यहाँ पे अपना नाम भर दीजिएगा जो आपके एडमिट कार्ड में रहेगा। तो बहुत ही वायरल पेपर है। तो चलिए इस पेपर को पूरा सोल्यूशन देखते हैं। तो आप इस वीडियो में अगर नए हैं तो पूरा वीडियो को देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए, इसमें कुछ निर्देश दिए गए हैं, उनको हम पढ़ते हैं, उसके बाद से इसको बहुत ही आसान तरीके से हल करेंगे इस पेपर को। तो देख लीजिए, पहला पॉइंट में क्या कहा गया है कि सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, आपको सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। दूसरा पॉइंट, प्रारंभ के 15 मिनट विद्यार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। पहले अपना प्रश्न पत्र को 15 मिनट पढ़िएगा, ठीक है। तीसरे पॉइंट में, प्रश्न पत्र 2 खंड अ और ब में विभाजित है। आपका जो प्रश्न पत्र है वो 2 खंड अ और ब में विभाजित है। यहाँ पे चौथा पॉइंट, खंड अ में 20 अंक के बहुविकल्पी प्रश्न हैं जिनका उत्तर OMR शीट पर दिया जाना है। आपको 20 अंक के बहुविकल्पी प्रश्न दिए जाएंगे जिनका आपको आंसर OMR शीट मिलेगी, आपको उस पर देना होगा। यहाँ पांचवा पॉइंट, OMR शीट पर उत्तर अंकित किए जाने के पश्चात उसे काटे नहीं तथा इरेजर व व्हाइटनर का प्रयोग न करें। अगर OMR शीट पर आप कुछ भी अगर गलत कर देते हैं तो उसे काटिएगा मत या व्हाइटनर इरेजर का प्रयोग मत करिएगा। यहाँ पे देख लीजिए, अगला पॉइंट दिया है कि खंड ब 50 अंकों का है। इसमें वर्णात्मक 1 और वर्णात्मक 2 एवं मानचित्र संबंधित 2 प्रश्न हैं। आपको खंड ब में 50 अंक के प्रश्न मिलेंगे जो वर्णात्मक 1 रहेंगे और वर्णात्मक 2, और यहाँ पे मानचित्र से भी संबंधित आपको कुछ प्रश्न देखने को मिलेंगे। अगला पॉइंट, प्रत्येक प्रश्न के लिए निर्धारित अंक उनके सम्मुख अंकित है। जितने भी आपके प्रश्न रहेंगे सारे प्रश्नों के अंक कितने नंबर के हैं उनके सामने लिखा गया है। अगला पॉइंट, दिए गए मानचित्र को उत्तर पुस्तिका में मजबूती के साथ संलग्न करना आवश्यक है। आपको जो मानचित्र दिया गया है उसको अपने उत्तर पुस्तिका में अच्छे से बांधिएगा, क्योंकि बोर्ड का सफ़र बहुत लंबा होता है, अगर कहीं फट गया तो उसका नंबर नहीं मिलेगा आपको। और दृष्टिबाधित विद्यार्थी जो हैं उनके लिए मानचित्र का प्रश्न अलग से दिया गया है, यही अंतिम प्रश्न है। तो इसको आप छोड़िए, यहाँ पे आप इन सभी पॉइंटों को अच्छे से समझ लीजिएगा। तो चलिए आगे देखते हैं इस पेपर में आगे क्या है। तो यहाँ पे देख लीजिए, आगे खंड अ बहुविकल्पी प्रश्न। आपको जो खंड अ है उसमें बहुविकल्पी प्रश्न मिलेंगे 20, जो आपको OMR शीट उस शीट पर देना होगा। देखिए यहाँ पर निर्देश दे दिया है कि दिए गए विकल्पों में सही उत्तर का चयन कीजिए तथा अपनी OMR शीट में लिखिए। जितने भी आपके जो सही आपको विकल्प लगेंगे उनका आंसर आपको OMR शीट पर देना है। तो देख लीजिए, पहला यहाँ पे प्रश्न है कि निरंकुशवाद का तात्पर्य है। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसमें से ऑप्शन कौन सा ऑप्शन आपको करेक्ट लगेगा उसको आपको OMR शीट पर भरना है। तो निरंकुशवाद का तात्पर्य है, तो इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। इसका ऑप्शन नंबर जो बी करेक्ट होगा कि ऐसी शासन व्यवस्था जिनमें सत्ता पर किसी का अंकुश न होता है। इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। यहाँ पे देख लीजिए, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2, उदारवाद से तात्पर्य है। यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके सामने है, इस कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? तो इसका भी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, व्यक्ति को स्वतंत्रता तथा कानून के समक्ष समानता, ठीक है। अगला पॉइंट देख लीजिए, प्रश्न नंबर 30 कि जलियांवाला बाग कांड में गोलियां किसने चलवाई? जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था अमृतसर में, इनमें गोलियां कौन चलवाया था जो 1919 में हुआ था? तो इसका ऑप्शन नंबर तीसरा का डी करेक्ट होगा, जनरल डायर, ठीक है। यही चलाया था गोली अमृतसर में जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 1919 में, ठीक है। यहाँ पे अगला प्रश्न देख लीजिए कि जर्मनी के एकीकरण में प्रमुख भूमिका किसकी थी? तो इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? तो प्रश्न नंबर 4 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, बिस्मार्क, ठीक है। अब आगे देखिए, आगे क्या प्रश्न है, कैसे हैं, सबको आप अच्छे से समझ लेंगे और सबका आंसर आपको मिल जाएगा। प्रश्न नंबर 5, चौरी चौरा कांड कब हुआ था? 1920 में, 1919 में, या 1922 में, या 1929 ईस्वी में? तो इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? तो प्रश्न नंबर 5 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, 1922 ईस्वी में, ठीक है। चौरी चौरा कांड हुआ था, ठीक है, उत्तर प्रदेश में। यहाँ पे प्रश्न नंबर 6 देख लीजिए, विभिन्न स्तरों पर सत्ता का बंटवारा कहलाता है। विभिन्न स्तरों पर सत्ता का बंटवारा कहलाता है, कौन सा इसका ऑप्शन करेक्ट होगा? तो प्रश्न नंबर 6 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, संघीय सरकार, ठीक है। प्रश्न नंबर 6 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। यहाँ पे प्रश्न नंबर 7 देख लीजिए, हिंदी किस प्रकार की भाषा है? हिंदी किस प्रकार की भाषा है? तो प्रश्न नंबर 7 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, हिंदी किस प्रकार की भाषा है? तो प्रश्न नंबर 7 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, राजभाषा, ठीक है। प्रश्न नंबर 8 देखिए,
संविधान के माध्यम से महिलाओं का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया गया है? दिया गया है प्रश्न नंबर 8 में कि संविधान के माध्यम से महिलाओं का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया गया है। इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? तो इसका आप लोग कमेंट में बताइएगा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, उसके बाद से हम बता देंगे आपको, ठीक है। तो सभी लोग जरूर से कमेंट कर दीजिएगा प्रश्न नंबर 8 का कि संविधान के माध्यम से महिलाओं का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया गया है। इसका आप लोग कमेंट में आंसर बताइएगा। यहाँ पे देख लीजिए प्रश्न नंबर 9, नेपाल में राजतंत्र की समाप्ति हुई 1990 ईस्वी में, 2014 में, या 2008 में, या 2015 ईस्वी। तो प्रश्न नंबर 9 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, 2008 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 9 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, ठीक है। आगे देख लीजिए, आगे प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट, सारे बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो देख लीजिए यहाँ पे प्रश्न नंबर 10, भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? 6, 7, 8 या 9? तो प्रश्न नंबर 10 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, 8 होंगे, ठीक है। अगला देख लीजिए प्रश्न नंबर 11, हरा सोना निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? प्राकृतिक वनस्पति, घास के मैदान, हरे पेड़ या सघन झाड़ी? सघन झाड़ी किसको कहा जाएगा? तो प्रश्न नंबर 11 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, प्राकृतिक वनस्पति, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए प्रश्न नंबर 12, जलमंडल का कितना प्रतिशत भाग समुद्र जल के रूप में उपलब्ध है? 95, 96%, 97.5% या 98%? तो प्रश्न नंबर 12 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, 97.5%, ठीक है। प्रश्न नंबर 13, रबी की फसल को बोने का समय क्या होता है? अक्टूबर दिसंबर या मार्च अप्रैल, जून जुलाई, अगस्त सितंबर? तो प्रश्न नंबर 13 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, अक्टूबर दिसंबर, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए प्रश्न नंबर 14, कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है? एल्युमिनियम, सीमेंट, चीनी या पटसन? तो प्रश्न नंबर 14 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, सीमेंट, ठीक है। आगे देख लीजिए अगला प्रश्न नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा आधारभूत उद्योग है? कागज उद्योग, चीनी उद्योग, लौह इस्पात उद्योग या एल्युमिनियम उद्योग? तो प्रश्न नंबर 15 है उसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, लौह इस्पात उद्योग। अगला प्रश्न नंबर 16, सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ? अक्टूबर 2005 में, मार्च 2005 में, जनवरी 2006 में या फरवरी 2005 में? तो प्रश्न नंबर 16 में इसका कोई भी आंसर नहीं है, सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा 2005, जून 2005। तो इसमें कोई भी करेक्ट ऑप्शन नहीं है, तो आप कमेंट में लिख दीजिएगा जून 2005, तो हम समझ जाएंगे कि आप अच्छे से समझ। यहाँ पे देख लीजिए प्रश्न नंबर 17, भारत में आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत कब हुई? वर्ष 1991 या वर्ष 1989 या वर्ष 1995 या वर्ष 1960? तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, वर्ष 1991 ईस्वी में, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए अगला प्रश्न नंबर 18, विकास का महत्वपूर्ण घटक है आय, औसत आय, राष्ट्रीय विकास या उच्च विकास? तो प्रश्न नंबर 18 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, राष्ट्रीय विकास, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए प्रश्न नंबर 19, जब एक देश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर व्यापार किया जाता है तो उसे कहते हैं आंतरिक व्यापार, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, बाहरी व्यापार या स्थानीय व्यापार? तो प्रश्न नंबर 19 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, ठीक है। आगे देख लीजिए प्रश्न नंबर 20, शिशु मृत्यु अनुपात निकाला जाता है 1000 जीवित बच्चों पर, 800 जीवित बच्चों पर, 500 जीवित बच्चों पर या 100 जीवित बच्चों पर? तो प्रश्न नंबर 20 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, 1000 जीवित बच्चों पर, ठीक है। तो ये थे आपके 20 नंबर के बहुत महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न। यहाँ पे आप देख सकते हैं खंड ब लघु उत्तरी प्रश्न। आपके यहाँ पे 20 नंबर के ऑब्जेक्टिव खत्म हुए, अभी आगे खंड ब लघु उत्तरी प्रश्न। ये वर्णात्मक वन है और आपको 80 शब्दों में इनका आंसर देना है। तो प्रश्न पहला देखें, यूरोप में राष्ट्रवाद का आशय स्पष्ट कीजिए।
ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब आप देख लीजिए क्या प्रश्न है कि असहयोग आंदोलन के कारण तथा उसके प्रभाव का उल्लेख करें। इसका सारा आपको जो आंसर टेलीग्राम पर मिल जाएगा। तो आप देख लीजिए, ये थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। दूसरा में गरीब और बेरोजगारों की बढ़ती जनसंख्या लोकतंत्र की सफलता में बाधा है, स्पष्ट करें। अथवा में प्रश्न दिया गया है, आप अथवा प्रश्न कर सकते हैं। यहाँ पर तीसरा प्रश्न देख लीजिए कि विदेशी व्यापार से आप क्या समझते हैं, भारत के विदेशी व्यापार की किन्हीं 2 विशेषताओं को बताइए। अथवा में आपको प्रश्न दिए गए हैं, अथवा में भी आप प्रश्न कर सकते हैं, दोनों से किसी एक को करना है, ठीक है। यहाँ पे प्रश्न नंबर 4 देख लीजिए कि वनों की हानि से आप क्या आशय है, वनों की हानि से होने वाले किन्हीं 3 प्रभावों का उल्लेख कीजिए। प्रश्न नंबर 4 यह है कि वनों की हानि से क्या आशय है, वनों की हानि से होने वाले किन्हीं 2 प्रभावों का उल्लेख कीजिए। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अथवा में देख लीजिए, यहाँ तो अथवा में दिया है, इसका एक और दिया है कि भूमि संसाधन से क्या तात्पर्य है, भूमि संसाधन के किन्हीं 3 महत्व बताइए। देख लीजिए कितने इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये थे आपके लघु उत्तरीय प्रश्न। अब आगे लघु उत्तरीय प्रश्न जिनका कोणात्मक 2 है और उसका उत्तर आपको 150 शब्दों में देना है। तो देख लीजिए यहाँ पे प्रश्न नंबर 5 कि प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात होने वाली आर्थिक महामंदी के कारणों की समीक्षा कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई। अथवा में भी दिया है, अथवा में आप कर सकते हैं कि ब्रिटेन वुड्स समझौता के कारण तथा उद्देश्य का उल्लेख करें। ब्रिटेन वुड्स दिन किसे कहा जाता है, उत्तर लिखिए, ठीक है। आप इसको कर सकते हैं। या प्रश्न नंबर आपको यहाँ पे 6 देखने को मिल रहा होगा कि संघवाद क्या है, भारत की संघात्मक शासन व्यवस्था की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख वर्णन कीजिए। ये भी आप कर सकते हैं। या अथवा में आपको प्रश्न दिया गया, अथवा में प्रश्न कर लीजिएगा। यहाँ पे देख लीजिए प्रश्न नंबर 7 कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां विभिन्न देशों में उत्पादन प्रक्रिया को एक दूसरे से जोड़ती हैं, इस कथन को स्पष्ट कीजिए। कितना महत्वपूर्ण प्रश्न है भाई, कितना महत्वपूर्ण प्रश्न है। अथवा में आपको प्रश्न दिया गया कि उपभोक्ताओं के किन्हीं 3 अधिकारों का वर्णन करें। ये अथवा प्रश्न किसी एक को आपको करना है। देखिए सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है, सबका आपको टेलीग्राम चैनल पर सारा सोल्यूशन मिल जाएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यहाँ पे आप देख लीजिए, अब मानचित्र से संबंधित कुछ प्रश्न आ गए। यहाँ प्रश्न नंबर 8 को भी आप देख लीजिए कि भूमि किस प्रकार एक अत्यधिक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है, इसके महत्वपूर्ण तत्वों का वर्णन कीजिए। देख लीजिए कितना इंपॉर्टेंट है। या जैव विविधता क्या है, अथवा दिया गया है, कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यह मानव जीवन के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, स्पष्ट कीजिए। देख रहे हैं आपने, जैव विविधता क्या है, यह मानव जीवन के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, स्पष्ट कीजिए। सारा प्रश्न अपलोड कर लीजिएगा टेलीग्राम पर, आपको बहुत जल्दी मिलने वाला है सारा सोल्यूशन इसका। तो यहाँ पे मानचित्र से संबंधित कुछ प्रश्न, यहाँ पे देख लीजिए मानचित्र से संबंधित प्रश्न आ गए। आपको अब मानचित्र से संबंधित प्रश्न मिलेंगे, ठीक है। तो निर्देश दिए गए हैं कि दिए गए भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। यहाँ पे 9 का प्रश्न नंबर 9 का को यहाँ पे देख लीजिए। क का पहला है कि वह स्थान जहां सूती मिल के श्रमिकों का सत्याग्रह हुआ। ये आपको देख लीजिए, आपको मानचित्र मिलेगा, उस पर करना है। यहाँ पे दूसरा मानचित्र का प्रश्न देख लीजिए। हम मानचित्र पर भी वीडियो लाएंगे और सभी आपको फिल करके दिखा देंगे, ठीक है। यहाँ पे दूसरा, वह स्थान जहाँ किसान सत्याग्रह आंदोलन हुआ। या देख लीजिए प्रश्न नंबर 3 कि वह स्थान जहाँ चौरी चौरा कांड हुआ था, ये उत्तर प्रदेश में हुआ था, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए चौथा, वह स्थान जहाँ 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। या प्रश्न नंबर 5, वह स्थान जहाँ जलियांवाला बाग की घटना हुई थी, ठीक है। तो ये थे आपको मानचित्र से संबंधित प्रश्न। और यहाँ पे देख लीजिए केवल दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए मानचित्रकार के विकल्प के रूप में ये आपको नहीं करना है, ठीक है। आप बस इतना ही करिए। तो पेपर कैसा था कमेंट में जरूर बताइए। देख लीजिए कितने महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो सारे आपको समझ में अच्छे से आ गए होंगे। और 20 बहुविकल्पी प्रश्न का हम पूरे अच्छे तरीके से आपको आंसर करा दिए हैं। तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और कुछ भी दिक्कत हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, आपका सारा डाउट क्लियर कर दिया जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।